ये नियोगी हैं, तो इसलिए जरा इनको हल्का मत लीजिएगा। हाँ, जिस तरह आप वो तुफैल चूतड़ बेदी को हल्का लेते हैं, इस तरह। ये आपके सामने देवर के बारे में जब इनसे प्रश्न किया गया सत्यारथ प्रकाश में पेज 99 के ऊपर, वो कहते हैं यदि किसी का छोटा भाई ही ना हो तो विधवा नियोग किसके साथ करे। ऊपर प्रश्न लिखते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप तो कहते हैं कि देवर के साथ नियोग करना चाहिए, तो देवर ऐसा होता है जिसके साथ नियोग होता है, तो अगर किसी महिला के पति का या किसी स्त्री के पति का छोटा भाई ही ना हो तो वो विधवा हो जाए तो वो नियोग किसके साथ करेगी। तो वहां वो उत्तर देते हैं, वो कहते हैं देवर के साथ। सेकंड लाइन में उत्तर देवर के साथ, वो कहते हैं देवर के साथ ही करेगी, परंतु देवर शब्द का अर्थ जैसा तुम समझे हो वैसा नहीं। देखो निरुकुत में, अब निरुकुत का अध्याय 3 और खंड 1, 5, 15, खंड 15 के अंदर और अध्याय 3 में निरुकुत वो क्या कहते हैं, उन्होंने कोट किया है संस्कृत उसका, निरुकुत का कोट करके कहते हैं, नीचे देखें, देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है। देवर उसको कहते हैं जो विधवा का दूसरा पति होता है। अब ये पूरी डिटेल वो बयान करते हैं, चाहे उनका छोटा भाई हो या ना हो, वो कहते हैं चाहे छोटा भाई व बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण व अपने से उत्तम वर्ण वाला हो, यानी देवर उसे कहेंगे, भाई हो छोटा बड़ा या अपने वर्ण या अपने से उत्तम वर्ण का कोई भी पुरुष हो जो के विधवा के साथ ठुकाई का काम करे, जिसको आप ठुकाई प्लेयर कह लें या ठुकाई मास्टर कह लें, जो होगा उसको देवर कहेंगे। अब उन्होंने आसान वन लाइनर डेफिनेशन आखिरी दे दी, ये जरा देखिएगा, वो कहते हैं जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है। ये आखिरी लाइन आपके सामने, यानी देवर कहते हैं उस बंदे को जिसके साथ दूसरी शादी हो, जिसके साथ नियोग हो सके, आसान लफ्जों में। तो अथर्वा वेद में इस जगह पर पति के, ये मैं इसलिए जोर दे रहा था, पति के कॉन्टेक्स्ट में देवर आया है, पति और देवर के को दुख ना देवे या देने वाली हो स्त्री, ऐसी स्त्री जो पति और देवर। तो यहां पर देवर का मतलब क्या है, ऐसा बंदा जो के नियोग करे। अब वो भाई का छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, इससे एक और मसला हल हो गया कि स्वामी दयानंद के नजदीक और आर्य समाजियों के कम से कम नजदीक सिर्फ और सिर्फ नियोग देवर नहीं कर सकता, जिसको आम भाषा में हम देवर उसको कहते हैं जो भाई का छोटा बड़ा भाई, जिस तरह हम कहते हैं नॉर्मली, मगर संस्कृत या निरुक्त के अनुसार और जब ये पति के कॉन्टेक्स्ट में आ जाए तो उस वक्त देवर आपने सिर्फ उसको नहीं कहना जो पति का बड़ा या छोटा भाई हो, बल्कि हर उस बंदे को देवर कहा जा सकता है कि जो रात को बिना पैसे दिए कुंडी लगा के शोर शराबा करके सुबह नहाए बगैर चला जाए, उसको कहा जाएगा देवर। और 9 महीने बाद घर में रफड़ पड़ जाए कि अम्मी हॉस्पिटल एक करी जान छुड़ा दो, तो वो जो कार्रवाई और गंद करके जाएगा, उस गंद करने वाले को कहते हैं देवर। ऐसा ये अश्लील समाज है कि इन्होंने रिश्तों की धज्जियां और परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं कि जिनको कल तक भाभी मां सम्मान समझा जाता था, उनका मतलब ये रख दिया कि भाभी मां सम्मान है तो भाभी को मां बनाकर छोड़ेंगे, काम सीधा करेंगे। चेक करो जरा, यानी भाभी मां सम्मान है तो भाभी को मां बनाकर छोड़ेंगे। कम तियां ते सुई 100 ते गेयर छटा हैंड ब्रेक उत्ते सीट बेल्ट कट दी हुई है, देखी जाएगी ते हारन पा यार कमाल है। मतलब ये यार रिश्तों की मैया जो है इन्होंने उखाड़ कर रख दी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, फिर कहते हैं आमिर बोलता है, तो बोलू ना तो और क्या करूं। आप गंद करते हो तो उस पर बोले भी ना, फिर कहते हैं जी इसको मेरे फेक आइडिया बना के ग्रुपों में डाल रहे हैं। उल्लू के पठो, मैं वेला बैठा हूं, ए जी नार भाई टुनियों की ठुकाई करनी है ग्रुप में आ जाओ, टुनियों की ठुकाई करनी है, ओ ठुकाई करूंगा, लाइव करूंगा। उल्लू के पठो, मैं बंद कमरों के अंदर चड्डी उतारने वाला नहीं हूं, मैं खुलेआम करने वाला हूं। मैंने पहले कहा था ना मैं को मुफ्ती हूं, ना स्कॉलर हूं, ना कोई अलामा हूं, ना मौलाना हूं, मैं आमिर हक हूं, जो करूंगा सरेआम करूंगा।
हाँ, तुम्हारी इज्जत को नीलाम करूंगा। चलो कुछ तो अच्छा काम करूंगा, तुम करते रहो राम राम। थोड़ी तरमीम के बाद मैं तुम्हारा जीना हराम करूंगा, करूंगा लाइव। तो बंद कमरों के अंदर ना जाएं। हाँ, कि जी लिंक आएगा तो फलानी जगह पर टुकाई होगी, ना ना ना, चौक चौराहे के अंदर होगी। हाँ, कर लो रिपोर्टें जिसने करनी है, उखाड़ लो। महाराष्ट्र साइबर वड्डी ऐसी दी तैसी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ डॉक्सिंग वाले दी, जो कटना मेरा कट लो। आगे बढ़ते हैं जनाब। तो देवर का आपने गंद देख लिया। अब कहते हैं कि जनाब स्त्री जो है वो बेचारी, अगर देखो यार जवानी के अंदर, हाँ जी, अपनी यूथ के अंदर, अपनी खूबसूरती के अंदर, अपने टाइम के अंदर उस बेचारी का पति जनाब चला गया, उसको दुख है। वो उसकी याद में उसकी संतान को पाल रही है और उसका इंतजार करना चाहती है कि अगले जन्म में उसका साथ हासिल कर सके, उसके साथ मिल सके। अब ये समाज कहता है जो बीत गया वो सपना, जो अब है वो अपना। आए, जो बीत गया वो सपना, जो अब है वो अपना, ज्यादा खप ना। थोड़ा पड़ेगा थकना। तो आगे चलते हैं, ये देखिए जरा, ऋग्वेद के अंदर कहते हैं छोड़ो, रात गई बात गई, टेंशन काहे की। ये देखिए ऋग्वेद कोट करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती साहब, और ऋग्वेद कोट करके इसका मंडल बन जाएगा जनाब 10वां, और सूक्त बनेगा 1-8-18, और मंत्र बनेगा 8। इसको चेक कर सकते हैं आप, ठीक है जी। मैंने सत्यार्थ प्रकाश से लिया, किसी को हवाला चाहिए होगा दे दूंगा। अच्छा, कुछ लोग एक और चीज क्लियर कर देता हूं यहाँ। कमेंट्स में मैं देख रहा था कुछ लोग कह रहे थे हमने स्क्रीनशॉट लेने होते हैं तो आप इंग्लिश के रेफरेंसेस या उर्दू के दे दिया करें, कुछ लोग ये कह रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, पता क्या बात है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैंने चूंकि यहां पर लाइव दंगल लगाना होता है, लाइव, तो मेरे पास रेफरेंसेस वो चाहिए कि अगले के पास बहाना ना हो, वो ये ना कह सके हिंदी निकालो फलानी निकालो, जनाब तुम्हें फलाना नहीं पता, ओरिजिनल में ये है, फ्रेजनल में ये है। तो मैंने तो रखने हैं ओरिजिनल हिंदी में, और इसी खातर मैंने हिंदी बोलना या पढ़ना जो है वो सीख रहा हूं। तो मकसद कहने का ये है कि आपको आसान चीज मैं बता देता हूं। सत्यार्थ प्रकाश इंग्लिश और उर्दू के अंदर पीडीएफ अवेलेबल है। उसका चौथा चैप्टर है चतुर्थ समूलास, चतुर्थ समूलास, पता नहीं क्या है। तो चौथा चैप्टर जो है वो आप पढ़ लें, वो सारे का सारा नियोग से उन्होंने गंदा कर दिया है पेपर्स को, वो आप पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना जी। अच्छा, तो क्या लिखते हैं ऋग्वेद में, आप आ जाए, ये देखें। कहते हैं विधवा, ओ विधवे, वो कहते हैं विधवा तू उस मरे हुए पति को की, अच्छा, मरे हुए पति की आशा छोड़ के बाकी पुरुषों में से जीते हुए दूसरे पति को प्राप्त हो। अब वो कहते हैं कि विधवा, ये ऋग्वेद है जी, ऋग्वेद, हाँ, ये पुराना शुराना नहीं है, हाँ पुराना, ये ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में वो क्या कहते हैं, कहते हैं जी विधवा को चाहिए कि जो पति मर गया है उस पर मट्टी डाले, उसकी तस्वीर को उठा के बाहर फेंके, उसके कपड़े शपड़े जला दे, और उसके परफ्यूम शरफ्यूम कहीं फेंक आए, और सुर्खी पाउडर लगा के बाहर निकल जाए। हाँ, दिल पे पत्थर रखकर मुंह पर मेकअप कर लिया, मेरे मरे हुए पति को मैंने ब्रेकअप कर दिया, चलो भगवान के स्पुर्द आगे बढ़ो, लाइफ मस्ट गो ऑन, लेट्स टर्न ऑन। तो ये है इनका सारे का सारा चक्कर, फलसफा नियोग का। तो वो क्या कहते हैं जी, आगे बढ़े, कहते हैं जी ये जीते हुए पति की तरफ, जो जीता हुआ जो दूसरे लोगों में से, पुरुषों में से पति है, उसको तलाश कर, उसकी हो जा, ठीक है। और फिर आखिर में वो देखें, वो कहते हैं ठीक है, जना हुआ बालक, अच्छा ठीक, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर वो कहते हैं कि जो नियोग से जना हुआ बच्चा होगा ना, वो बालक उसी नियोक्त, यानी ये औरत जो है अगर नियोग इसलिए कर रही है कि अपने लिए बच्चा ले, तो वो तो जो मरा हुआ पति है उसके बिल में एंटर हो जाएगा। और अगर ये औरत नियोग इसलिए कर रही है कि बच्चा उस बंदे का हो जिस जो नियोग कर रहा है,
तो बच्चा उसका ही होगा, यानी ये कमाल है। तो बच्चा उसका हुआ, इसने क्यों किया? सवाल तो ये है, इसने फिर उसके नियोग के लिए किया, यानी ये तो वन साइडेड हुआ ना। अभी मैं थोड़े से टेक्निकल सवाल इसके अंदर पूछूंगा, इससे भी आपको पता चलता है कि मरे हुए पति को भूलकर आपने जनाब नियोग करना है। यहां पर दो बड़े एतराजात उठते हैं सनातनियों की तरफ से, या क्लैरिफिकेशंस आती हैं सनातनियों की तरफ से नियोग के हवाले से, उनको मैं पहले क्लियर कर दूंगा, तो टेंशन नहीं लेनी, आपने साथ रहना है। जो दो बड़े ड्रामे, लॉलीपॉप और फ्रॉड और तकिया इन सनातनियां ये करते हैं, वो मैं आज पोल उनका भी खोल दूंगा। मगर आपको बताता हूं कि मरे हुए पति को भूलकर ऋग्वेदा के अंदर लिखा है आपने नियोग करना है। सवाल होता था कितनी बार नियोग करना है, यानी ये कितनी बार आप कर सकते हैं, कितनी ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। तो ये आपके सामने सत्यारथ प्रकाश का जनाब पे, एक मिनट ठहरे, मुझे इसको जूम यहां से करना पड़ेगा। पेज कौन सा बन रहा है? 100, हाँ 100 नंबर सफा है। उसमें प्रश्न किया गया, एक स्त्री व पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं? यह सवाल पूछा गया, एक स्त्री और पुरुष जो हैं वो कितने नियोग कर सकते हैं? स्वामी साहब ने उत्तर के अंदर ऋग्वेद को ठोक दिया। उन्होंने कहा ऋग्वेद की तरफ आओ, वो तुम्हें बताएगा कितने नियोग कर सकते हैं। तो ऋग्वेद का मंडल आपके सामने 1-0-10 और सूक्त है 8-5-85 और मंत्र है 4-0-40, ठीक है जी। तो ये आपके सामने है। अब आप देखिएगा वो क्या कहते हैं, कितनी बार कर सकते हैं। आखिरी लाइन आपने पढ़नी है, पूरा भाष्य छोड़ें, आखिरी लाइन 3 लाइनों के अंदर उसका निचोड़ है। वो कहते हैं जैसे थर्ड लास्ट लाइन जो है, जैसे इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। ये ऋग्वेद का भाष्य लिख रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती साहब सत्यार्थ प्रकाश के अंदर। इससे पता चलता है कि नियोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 11 बार किया जा सकता है, 11 बार। और ये 11 बार नियोग का टाइटल है, ठुकाई बीच में प्लस है। ये ऐसे ही समझें कि आप एक डब्बा बड़ा लेके आते हैं, उसके अंदर छोटी छोटी पैकिंग होती है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं ये बॉक्स कितने का है भाई साहब? वो कहते हैं जी ये 200 का है। कितनी पैकिंग है जी? कहते हैं 12। उन्होंने कहा जी वाह जी वाह, 12 दिन तो निकल जाएंगे मेरे, ठीक हो गया। तो ये एक नियोग के अंदर फिर मुख्तलिफ पैकिंग है जो डिटेल के अंदर आपको समझ आएगी, उसकी तरह मैं इशारे करूंगा आगे। तो ये पैकिंग है। अच्छा, अब 11 बच्चा करने या 11 नियोग करने का मकसद क्या है? आपको आमतौर पर आर्य समाजी ये कहते हुए दिखाई देंगे दो चीजें। मैंने कहा था ना, मैं 2 सवालों के जवाब आपको दे दूंगा जो ये पहले ही फ्रॉड करते हैं आर्य समाजी और सनातनी नियोग के हवाले से। नंबर 1, वो कहते हैं जी देखें, नियोग जो है वो सिर्फ विधवा और रंडवा करेंगे, यानी ऐसी औरत जिसका पति मर गया, विडो, और ऐसा बंदा जिसकी बीवी मर गई, रंडवा, ठीक है ना जी, ये करेंगे। नंबर 1 इनका ब्लंडर होता है। और नंबर 2 ब्लंडर इनका ये होता है कि औलाद प्राप्त, संतान प्राप्त करने के लिए, संतान की उत्पत्ति के लिए नियोग किया जाता है, यानी औलाद चाहिए होती है आगे नस्ल बढ़ाने के लिए। तो इन 2 चीजों, यानी ये 2 शर्तें हैं, और भी शर्तें हैं मगर बेसिक ये फ्रॉड करते हैं कि नियोग सिर्फ वही लोग कर सकते हैं। तो इसको तो आगे चलकर खोलेंगे, मगर आप ये देखें कि दूसरा 11 नियोग का जो कहा गया उसके पीछे वजह क्या है, ऋग्वेद आपके सामने। ये भी सत्यार्थ प्रकाश के हिंदी वर्जन में 97 नंबर पेज है, और ऋग्वेद का मंत्र कोट किया है मंडल 10 से, सूक्त वही 8-5-85 और मंत्र है 4-5-45, मंत्र 45 पे आप आ जाए, ठीक है ना जी, 10वें मंडल के। उसको कोट करने के बाद स्वामी दयानंद साहब क्या लिखते हैं? वो कहते हैं, है स्त्री, ये पूरा आप पढ़ दें, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और मिड में मैं पढ़ रहा हूं जो मैंने हाईलाइट किया ताकि टाइम भी बचे। कोई अगर किसी को मसला होगा कि इसके ऊपर नीचे जवाब है तो वो भी मुझे बता दे, मैं उसको जरूर देखूंगा, ठीक है। वो कहते हैं, ओ स्त्री, ओ नियोग करवाने वाली लड़की, तू भी विवाहित पुरुष व नियोगित पुरुषों से दशा संतान उत्पन्न कर। ओ लड़की, तू या तो शादी से या नियोग से 10 बच्चे पैदा कर, 10 बच्चे।
तो नियोग करना, 11 नियोग जो किए जा रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है? 10। तो 11वां तो पति होगा ना, 11वां पति होगा, 10 बच्चे होंगे। तो ये पूरी फुटबॉल की टीम स्वामी दयानंद सरस्वती साहब उस वक्त बनवा रहे हैं ऋग्वेदा के अंदर जब फुटबॉल का जिक्र तक नहीं था। अब मुझे नहीं पता इनके भगवान जो 33 कोटि जो भगवान है वो ऊपर फुटबॉल खेलते थे कहीं, तो उन्होंने कहा यार टीम पूरी नहीं हो रही, हमारा गोलकीपर नहीं बन रहा, तो चलो यार नियोग करते हैं गोलकीपर तो निकालें अगले मैच के लिए। चलो यार ठीक है, टीम तो तगड़ी है, गोलकीपर भी सेट है, कोच तो हो, चलो यार नियोग करते हैं, कोच निकालते हैं। और यार ये अंपायर हमें धोखा दे रहा है, ये बायस्ड है, चलो नियोग करते हैं अगला अंपायर इस संतान से निकालते हैं, चलो फुटबॉल टीम तो बनेगी ना, चलो जी कम चौक के रखो। तो ये मुझे ऐसे लग रहा था कि ये किसी ऐसे बंदे ने लिखी है जो चाह रहा था कि जनाब ढेरों ढेर संतान पैदा की जाए ताकि जंग लड़ी जाए, क्योंकि पुराने वक्तों के अंदर ये चीज होती थी कि जिसकी संतान ज्यादा होगी वो अपने बच्चों को मुख्तलिफ इलाकों के अंदर किसी को गवर्नर किसी को राजा लगा सकता है। ये बाकायदा आपको एक टेक्निक समझ आती है। अब आर्य समाज के बानी 1875 के अंदर ढेंगियां मारते रहे हैं, उस वक्त आपने इतनी संतान क्या करनी थी, कबाड़ा कर दिया है आपने, ले दे गए हैं। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको यह समझना चाहिए आसान भाषा में कि नियोग और विवाह में अंतर क्या है। यानी ये आमतौर पर मैं आपको बताऊं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी लिखा है और बड़े बड़े सनातनी भी इस चीज के कायल हैं कि हिंदू जो फिलॉसफी है और हिंदू जो जुरिस्प्रूडेंस है, वैदिक जो शास्त्र हैं, उनके अनुसार 8 किस्म के विवाह माने जाते हैं, 8 किस्म के। उसमें कुछ अच्छे माने जाते हैं, कुछ बुरे माने जाते हैं, अभी उससे बहस नहीं। उसमें नियोग का जिक्र नहीं, क्योंकि नियोग एक सेपरेट अलग चीज है, क्योंकि इसको विवाह से अलग एक अंतर चीज माना जाता है, उसमें डिफरेंस किया जाता है विवाह से। तो क्या फर्क है? 5 बड़े फर्क सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने बयान किए हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ठीक है जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर पेज नंबर 93 के ऊपर प्रश्न पूछा गया कि पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है, कि इसमें क्या, इसका राज क्या है, इनमें फर्क क्या है और कैसे इनके दरमियान फर्क किया जाता है। ये जो 5 चीजें हैं, मैं हवाला हटा के आपकी तवज्जो चाह रहा हूं, ये 5 चीजें पल्ले बांध के रख लें, क्योंकि जब मैंने क्लाइमैक्स पर पहुंचना है आज के प्रोग्राम के, तो ये 5 चीजें मैंने आपको याद करवानी है, क्योंकि इसके अंदर एक राज छुपा हुआ है। 5 चीजें, ये जो अंतर बयान करने लगे हैं नियोग और विवाह के अंदर, इसको लिख लें, ये याद कर लें अगर आपका हाफजा अच्छा है। अगर मेरी तरह का हाफजा है तो लिख लें, अगर शक्ति कपूर की तरह का हाफजा है तो फिर याद रख लें, यही कह सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें, अगर चलते हैं। वो कहते हैं पहला क्या है, मैं तेजी से क्रक्स निकालूंगा, जो जुमला मैंने हाईलाइट किया उसका बताना मकसद है, क्योंकि उससे मेरा इस्तदलाल है या मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। तो जो मैं तेजी से चलूंगा ताकि पूरी इबारत पढ़कर बोर भी ना करूं और अपने लफ्जों के अंदर बयान कर दूं, जो कहेगा मैंने गलत किया तो मुझे बता दे, मैं उसको ठीक कर लूंगा या आपके सामने निकाल दूंगा। वाला पहली चीज वो कहते हैं कि जो नॉर्मल शादी होती है, उस शादी के अंदर लड़की अपने पिता का घर, अपने फादर का घर छोड़कर अपने पति के घर पधार जाती है और सारी जिंदगी वहां रहती है, मरने तक उसने वहीं रहना है। मगर जो विधवा स्त्री होती है ना, वो नियोग करने के बावजूद भी अपने विवाहित पति जो होता है, जो मैरिड उसका हस्बैंड जिसके साथ ऑफिशियली मैरिड है, उसका घर छोड़ के नियोगित यानी जिसके साथ नियोग किया है उसके घर नहीं जाती। यानी बाप के घर से नॉर्मल शादी में वो उधर चली गई, मगर नियोग उसने पति के घर में किया, अगर ऑब्वियसली शादी के बाद ही, क्योंकि इनके बकौल कि वो विधवा होनी चाहिए, वो तो अलग बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वो अपने पति का घर छोड़कर नियोग वाले पति के घर नहीं जाएगी, बल्कि अपने ओरिजिनल पति के रहेगी। यानी ये समझें कि सिर्फ एक रात के लिए उस बेड के अंदर ठुकाई के लिए अवेलेबिलिटी उस स्त्री की चाहिए होगी, वगरना सुबह आकर बर्तन उसने अपने उस गंदे घर के अंदर ही धोने हैं जी, और वापस आकर झाड़ू पोछा उसने उसी घर के अंदर करना है, ठुकाई दूसरे घर के अंदर और कामकाज दूसरे घर के अंदर। समझ गए आप? हैं जी? तो ये इस तरीके से एक वन नाइट स्टैंड की यहां सिचुएशन बन गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे फर्क दूसरा समझते हैं। दूसरा वो कहता है, दूसरा ये है कि वो जो स्त्री होती है उसके जो बच्चे होंगे जो उससे ओरिजिनल पति से होंगे, वो उसी की संतान और उसी के आप ये समझ लें जिस तरह यहां लिखा हुआ है दया भाग्य,
या भाग्य का मतलब होता है उसी की विरासत, उसी के अंडर आएंगे और वो उनका ओरिजिनल पिता होगा और उसको इनहेरिटेंस मिलेगी, आगे विरासत भी मिलेगी। मगर जो नियोग होता है, नियोग, उसमें जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे उस नियोग वाले पति के नहीं होंगे बल्कि ओरिजिनल फादर के होंगे। आसान, आपको पता है, ये बड़ी मशहूर सी बात है जिनको थोड़ा सा भी नियोग के बारे में बैकग्राउंड पता है। दूसरा फर्क ये है, यानी आप ये समझें कि सारी मेहनत और बीज वो डालेगा उस खेती के अंदर। अच्छा, इनको बड़ा इतराज होता है जी कुरान में खेती कहा गया, खेती खेती खेती, कितनी गलत बात है। तो आज मैंने कहा है ना आपको, बड़े किस्म के आपके मसाइल हल हो जाएंगे इनके अपने शास्त्रों से। तो ये खेती खेती कार्य होते हैं। तो जिसने मेहनत की है, बीज डाला है उस खेती के अंदर, कहते हैं जी उसका फल वो लेगा ही नहीं, फल चला जाएगा पिछले पति के ऊपर, जो मर गया है या क्या है वो आगे बताएंगे हम। तो उस पति की तरफ आ जाएगा। दूसरा फर्क ये, ठीक है जी। आए तीसरे फर्क की तरफ चलते हैं, इसको नोट करते रहे। किधर गया जी तीसरा? कहलाते हैं उसका गोत्र होते हैं, यानी गोत्रा भी उसका चला जाएगा। हाँ, ये कमाल है। अच्छा मेरी बात सुने, ये कमाल है कि ना उस बंदे का वो ओरिजिनल खून है, ना वो उस बंदे का कोई कर्म उसने अपनाया है, मगर गोत्र भी शिफ्ट हो जाएगा। गोत्र भी शिफ्ट हो जाएगा, जात भी उसकी बनेगी अपने कर्म के हिसाब से ऑब्वियसली, और इसी तरीके से दूसरी चीजें भी वो चली जाएंगी। तीसरे अंतर की तरफ आते हैं। तीसरा अंतर क्या है? हाँ, तीसरा वो कहते हैं विवाहित स्त्री पुरुष के परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है, और नियुक्त स्त्री व पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता। तीसरा अंतर यह है कि जो मियां बीवी होते हैं, नॉर्मल मियां बीवी, ऑफिशियल मियां बीवी, वो उनके ऊपर एक धर्म, उनका ऑब्लिगेशन होती है, उनके ऊपर फर्ज होता है कि उन्होंने एक दूसरे की खिदमत करनी है, एक दूसरे का साथ निभाना है सारी जिंदगी मरने तक। मगर नियोग के अंदर ये होता है कि ठुकाई की और उसके बाद तू कौन तो मैं कौन, यानी टच एंड गो सर्विस। आपने अक्सर देखा होगा आजकल क्रेडिट कार्ड निकले हैं और ये डेबिट कार्ड्स निकले हैं जिनके ऊपर वाईफाई का सिग्नल बना होता है। इसी तरीके से अगर आप मेट्रो स्टेशन पे गए हैं तो आप वो जो होता है पासिंग जो ब्लॉक होता है जिसमें आपने मेट्रो स्टेशन के अंदर एंटर होना है और आपने पे करना होता है, तो अगर आपके पास कार्ड की सहूलत मौजूद है तो आप क्या करते हैं, उसके ऊपर रखते हैं, वो फटाफट ऐसे खुलता है, आप बीच में घुस के गुजर जाते हैं, वो फिर पीछे से बंद हो जाता है। ठीक है जी। तो टच एंड गो सर्विस जो है ये आपको नियोग के अंदर प्रोवाइड की जाती है कि टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ आपने दे दना दन सुबह शाम करना है। परेशान नहीं होना कि खर्चा और बिल कौन भरेगा, बिल वो बेचारा भरेगा जिसकी पैंट गीली है और ढीली है, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो आप कार्रवाई करते रहें, अच्छी खुराक खाएं, जिम जाएं, डाइट देसी घी खाएं, हैं जी। अब फिर हम पर गुस्सा करते हैं कि मुसलमान बीच में क्यों उतरते हैं, हमारी महिलाओं को क्यों पसंद है, हैं जी। खाते सब्जियां हो, बातें नियोग की, हैं जी। बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खा के वो छनकने हो, होता तुमसे कुछ भी नहीं है और बातें मुसलमानों के ऊपर। मुझे तो अब समझ आई है क्यों कहते हैं मुसलमानों को इस देश से निकालेंगे, क्योंकि तुम्हारे पल्ले रहा कुछ नहीं, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं रहा। मसला ये है, खाते तुम कुछ भी नहीं हो, घास फूस, है जी, कीड़ों की तरह। तो उसके बाद तो यही होगा ना जी। अच्छा खैर, हाँ, अगर तीली लग रही है तो लगनी भी चाहिए। हाँ, मिर्ची लग रही है तो लगनी भी चाहिए, दर्द उठ रहा है तो उठना भी चाहिए, दिल दुख रहा है तो दुखना भी चाहिए, पसीना छूट रहा है तो छूटना भी चाहिए, आंसू टपक रहा है तो टपकना भी चाहिए, जिस्म लरज रहा है तो लरजना भी चाहिए, धुंधलापन आ रहा है तो आना भी चाहिए, स्ट्रीम छोड़ के जाने का दिल कर रहा है तो जाना भी चाहिए, वॉल्यूम लो करने का दिल कर रहा है तो करना भी चाहिए, दाएं बाएं देखकर शर्माने का दिल कर रहा है तो करना भी चाहिए, क्योंकि ये सच है बावले। वो जीना भी कोई जीना है जिसमें नियोग ना हो। पगली क्या करें फिर, कमाल करते हो यार। हाँ जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए ना, नेशनल टीवी चाहिए ना, सुपर चैट चाहिए ना, इस्लाम के खिलाफ वऊ वऊ टाउ टाउ करना चाहिए ना। कराता हूं तुम्हें, आगे चलो, कराता हूं, अच्छे से कराऊंगा। तो तीसरा अंतर आपने सुन लिया कि कम तियां थे और बिल कोई भी नहीं, यानी फ्री की बिजली, इलाका गैर,
यहां पर कोई पुलिस भी नहीं आती और आर्मी का कानून भी नहीं चलता। तो कहते हैं जी नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता, कोई टेंशन नहीं है। चौथा क्या है जी महर्षि साहब, चौथा अंतर क्या है? तो वो कहते हैं विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध, अच्छा मरण, हाँ मरण पर्यंत यानी मरने तक रहता। अच्छा ताल्लुक जो है उस वाले से आ जाए, ये तो सेवा की बात हो गई, राइट्स की बात हो गई। अब वो ताल्लुक जो है ओरिजिनल मियां बीवी का, ऑफिशियल का, वो साथ साथ रहता है सारी जिंदगी मरने तक। मगर जो न्योकित होता है और न्योकित स्त्री पुरुष का कार्य के कार्य के पश्चात, पश, पश्चात, हाँ पश्चात छूट जाता है, ठीक है, कार्य के बाद। तो कहते हैं चौथा अंतर यह है विवाह के और नियोग के बीच में कि जब नियोग खत्म हो जाता है उस बंदा जो है वो ढीला हो जाता है और उसको नींद आने लगती है, वो सांस उसकी भूल जाती है। उसके बाद वो ये कहता हुआ उठे कि अच्छा मैं चलता हूं, अच्छा तो हम चलते हैं, ठीक है जी, और वो निकलता बने, टेंशन ना ले, पीछे पलट के भी ना देखे। ये है चौथा अंतर, ठीक हो गया। तो पश्चात, नीचे किसी ने लिखा पश्चात, ठीक है, थैंक यू, आपने सही प्रोनाउंस। तो पश्चात का मतलब होता है उसके बाद, यानी कार्य के पश्चात छूट जाता है, जैसे ही नियोग हुआ कहानी खत्म, दी एंड। ये है चौथा अंतर। पांचवा अंतर मैंने आपको कहा था इनको याद रखना है, उसके पीछे वजह है, मैं इसका क्रक्स निकाल दूंगा जल्दी से। पांचवा क्या है? पांचवा वो कहते हैं कि विवाहित स्त्री व पुरुष आपस में, एक मिनट, ग्रह आपस में ग्रह के कार्यों कार्यों की सिद्धि करने में यल किया करते और नियोजित स्त्री पुरुष अपने अपने घर का घर के काम किया करते हैं, ठीक है। यानी वो कह रहे हैं कि जो नॉर्मल शादी होती है उसके अंदर मियां बीवी दोनों मिलके घर के जो काम होते हैं वो करते हैं। मगर नियोजित के अंदर, यानी जो ऐसी मैरिज है या ऐसा बंदा है जो नियोग की बेस पर हुई है, उसमें स्त्री हो या पुरुष, वो एक दूसरे के घर के काम नहीं करते, अपने अपने घर के काम करते हैं। ये पांच अंतर हैं, मैं आपको गिनती के ऊपर दोबारा बता देता हूं। नंबर 1, अपने घर पिता का घर छोड़कर पति के घर आती है, जबकि नियोग के अंदर ऐसा नहीं होता कि पति का घर छोड़ के नियोजित के पास जाए, नंबर 1। नंबर 2, लड़के उस ओरिजिनल पति के होते हैं जो ऑफिशियली शादीशुदा, नियोग वाले के नहीं होते, ठीक है जी। तीसरा, किसी किस्म का कोई मियां बीवी का संबंध नियोग के बाद खत्म हो जाता है जो ओरिजिनल मियां बीवी का होता है। 3, चौथा, आपस में किसी किस्म के उनके कोई राइट्स नहीं होते जो वो क्लेम कर सके उनके बच्चों के ऊपर या अपने ऊपर। 5वां, अब जितनी देर नियोग रहेगा, उस सिस्टम रहेगा, लड़की को कोई जरूरत नहीं है कि वो उसके घर के काम करे, बल्कि अपने घर के काम करे, अपने ओरिजिनल पति के वो साथ मामला करे। इससे एक और चीज भी पता चलती है, इशारों इशारों में, ठीक है ना। तो वो विधवा नहीं होगी, जरूरी नहीं है कि वो विधवा हो, क्योंकि ये ढकोसला देते हैं। ये 5 अंतर हैं जो आपको समझने चाहिए। इसके बाद एक और शर्त है जो नियोग के हवाले से लगाई गई, वो कि वो मनुस्मृति की तरफ से लगाई गई है, मगर स्वामी दयानंद ने उसको कोट किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 5 चीजें मैंने आपके सामने रख दी, इनको पल्ले बांध लेना है, क्योंकि क्लाइमैक्स के ऊपर इसका मैंने दोबारा जिक्र करना है इन्हीं की जुबान से, ठीक हो गया। अब चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। नियोग कौन कौन कर सकता है और किस किस से कर सकता है? वर्ण के एतबार से, वर्ण आश्रम के एतबार से कौन कैसे कहां कर सकता है? तो आए चलते हैं, स्वामी साहब से पूछते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में इनसे प्रश्न हुआ सफा 98 के ऊपर। उन्होंने कहा नियोग अपने वर्ण में होना चाहिए, या वा को या लिखते हैं। अच्छा, नियोग अपने वर्ण में होना चाहिए व अन्य वर्णों के साथ भी। सवाल पूछने वाला बेचारा मासूम है, उसने पूछा कि नियोग क्या सिर्फ अपने वर्ण के अंदर, वर्ण आपको पता है जात वगैरह को कहते हैं, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इनको वर्ण कहते हैं। उन्होंने कहा कि क्या शूद्र जो है वो शूद्रों में ही करे या बाहर भी कहीं कर सकता है नियोग, कहां करना चाहिए उसको?
तो उस पर स्वामी साहब क्या कहते हैं? स्वामी साहब कहते हैं अपने वर्ण में व अपने से उत्तम वर्णस्था